और अब बात कर लेते हैं गुर्जर आंदोलन की। विधानसभा में 5% आरक्षण प्रस्ताव पास होने के बावजूद गुर्जरों का महापड़ाव जारी है। गुर्जर समाज का कहना है कि पारित किए गए विधेयक का अध्ययन किया जा रहा है और विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा जारी है। इस बीच आरक्षण की मांग को लेकर रायका समाज भी मैदान में उतर गया है। रायका समाज के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रायका ने गुर्जरों के आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया। रायका समाज के लोगों ने कर्नल बैंसला से मुलाकात भी की। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश शर्मा धरना स्थल से, मलारना डूंगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और राकेश गुसाई जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। धरना स्थल पर आप लगातार नजरें बनाए हुए हैं, ट्रैक पर आप भी गुर्जरों के साथ बने हुए हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अब जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव दे दिया गया है, अब किस बात की देर? बिल्कुल, देखिए सुमित, चूंकि आज 8वां दिन है महापड़ाव का और महापड़ाव के कारण जो कई ट्रेनें जो है डाइवर्ट की गई हैं, रद्द की गई हैं और रोडवे हाईवे जाम है, तो निश्चित तौर पर इससे जनजीवन पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है। सरकार ने अपनी तरफ से जो हर संभव पहल की वो 5% आरक्षण को लेकर सरकार कर चुकी है और इस संबंध में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति है वो इस जो सरकार द्वारा बिल ड्राफ्ट और संकल्प पत्र और नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उनका अध्ययन कर रही है। अब चूंकि गुर्जर समाज एक बात जो चाह रहा है वो है कि जो सरकार है वो इस बिल की गारंटी दे। 5% आरक्षण कम से कम 5 साल गुर्जर समाज को मिले वर्तमान सरकार के दौर में, चूंकि उन्होंने ऐसा वादा अपने बजट भाषण में उसमें घोषणा पत्र में किया है। दूसरी तरफ आईएएस नीरज के पवन लगातार इस मामले में पहल कर रहे हैं। कल उन्होंने जो गुर्जर समाज के पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात की थी। संभवतः आज भी वो धरना स्थल पर पहुंचकर और गुर्जर समाज के लोगों को सरकार की तरफ से जो भी बातचीत होगी उसके बारे में आगे की बात जारी होगी। जी चलिए, राकेश गुसाई भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं जयपुर से। राकेश, लगातार ट्रेनें डाइवर्ट की जा रही हैं, कुछ ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है और अब यह आंदोलन ट्रैक से उतरकर सड़क तक भी पहुंच गया है। बस यातायात भी इससे प्रभावित हो रहा है। असर सिर्फ आम जनता पर, आम यात्रियों पर क्या अपडेट है आपके पास? एनडब्ल्यूआर ने अब कौन सा बुलेटिन अपना जारी किया और उसमें क्या अपडेट दी है? राकेश। सुमित, 8 दिन से गुर्जर आरक्षण को लेकर ट्रैक पर बैठे हुए हैं। एनडब्ल्यूआर अभी तक 23 अपने बुलेटिन जारी कर चुका है, जिसके अंदर उसने बताया कि 24 से अधिक ट्रेनें इस ट्रैक पर बैठने, गुर्जरों के ट्रैक पर बैठने से प्रभावित हुई हैं। 5 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, हालांकि वो आंशिक रूप से रद्द हैं। इसके अलावा 5 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई हैं। बड़ी संख्या के अंदर आम जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि न केवल रेलवे ट्रैक अपितु सड़क मार्गों पर भी जाम की स्थितियां बनी हुई हैं। यही कारण है कि न केवल लोग परेशान हो रहे हैं, अभी तो इमरजेंसी सेवाएं भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहा है। मैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर हूं, यहां पर भी बड़ी संख्या के अंदर लोग इसी चीज को लेकर प्रभावित हैं कि कब ये ट्रैक खुलेंगे और कब आम जनजीवन सामान्य रूप से चलने लगेगा। लेकिन जब तक ये 8 दिन का समय है, ये 8 दिन का इस समय बहुत भारी पड़ा है, न केवल आम जन को अपितु सरकारों को भी ये काफी बड़ा भारी पड़ा है। रेलवे को भी करोड़ों रुपए का नुकसान पर डे इसी ट्रैक पर गुर्जरों के जमे होने से हो रहा है। सुमित, चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो कितनी ट्रेनें रद्द की गई, कितनी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, राकेश गुसाई मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े और जानकारी दे रहे थे आपको। राकेश, आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरें मलारना डूंगर से दिखाने के लिए।